इस ट्यूटोरियल में दी गई रोगी जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए है। हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार गुमनाम रोगी डेटा का उपयोग किया है। नमस्कार दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम एक्सपीडियम मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर में रोगी जनसांख्यिकी देखेंगे। चलिए एक्सपीडियम मेडिकल बिलिंग में लॉग इन करके शुरू करते हैं। रोगी टैब पर होवर करें, ड्रॉप डाउन से देखें चुनें, रोगी सूची दिखेगी। नया जोड़ें पर क्लिक करें और रोगी जोड़ें विंडो खुलेगी। रोगी का पहला नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि जैसे जरूरी फील्ड भरें। चलिए रोगी जॉन कूपर का विवरण दर्ज करते हैं। अगर रोगी खाता संख्या खाली छोड़ी जाए तो वह अपने आप बन जाएगी। पते का विवरण दर्ज करें। यदि उपलब्ध हो तो वैकल्पिक पता दर्ज करें। वैवाहिक स्थिति, रोजगार स्थिति जैसी अतिरिक्त जानकारी भी दें, अगर है तो। अगर रोगी बकाया वसूली के लिए एजेंसी को भेजा गया है तो उस विकल्प को सक्रिय करें। वारंट सेट ऑफ के लिए चिह्नित सार्वजनिक स्वास्थ्य खाते उन रोगियों को दर्शाते हैं जिन्हें आरण वसूली के लिए क्लियरिंग हाउस में भेजा गया है। आगे बढ़ते हुए प्राथमिक बीमा भुगतानकर्ता टैब में बीमित व्यक्ति से रोगी का संबंध चुनें। अगर रोगी का संबंध स्वयं चुना जाता है तो विवरण अपने आप भर जाएंगे, अन्यथा कृपया जानकारी भरें। बीमित आईडी दर्ज करें, यह अनिवार्य क्षेत्र है। उपलब्ध होने पर पॉलिसी और बीमा योजना का विवरण भी भर सकते हैं। रोगी को स्वभुगतान के रूप में चिह्नित करने के लिए स्वभुगतान रोगी पर टिक करें। यह भुगतानकर्ता आईडी और नाम को स्वभुगतान विवरण से भर देगा, जिन्हें बदला नहीं जा सकेगा। यह प्राथमिक बीमा टैब में पेशेवर और संस्थागत भुगतानकर्ताओं पर लागू होता है। अगर भुगतानकर्ता स्वयं नहीं है तो स्वभुगतान रोगी चेकबॉक्स को खाली छोड़ दें। आप पेशेवर, संस्थागत और पात्रता भुगतानकर्ता विवरण मैन्युअल रूप से या आईडी लुकअप से भर सकते हैं। यदि लागू हो तो द्वितीयक और तृतीयक भुगतानकर्ता विवरण संबंधित क्षेत्रों में दर्ज कर सकते हैं। नोट्स टैब में आप रोगी से जुड़े नोट्स जोड़, बदल या हटा सकते हैं। SIFAS यानी स्लाइडिंग फीस शेड्यूल टैब सिर्फ सरकारी क्लिनिक खातों के लिए है। SFAS के बारे में और जानकारी सत्र में बाद में दी जाएगी। कस्टम फील्ड टैब में क्लिनिक या अस्पताल के लिए जरूरी अतिरिक्त फील्ड सेट कर सकते हैं। ये फील्ड जैसे टेक्स्ट, तारीख, ड्रॉप डाउन, नंबर और मुद्रा मेंटेनेंस में रोगी डेमोग्राफिक्स कस्टम फील्ड स्क्रीन पर सक्षम किए जा सकते हैं। प्रदाता टैब में दिए गए लुकअप से रेंडरिंग, रेफरिंग, सेवा और बिलिंग प्रदाता विवरण सेट करें। रेंडरिंग प्रदाता विवरण भरने के लिए पहले नाम का लुकअप इस्तेमाल करें। यह डेटा HCFA फॉर्म के बॉक्स 31 और UB04 फॉर्म में व्यक्तिगत प्रदाताओं के तहत भरा जाएगा। इसी तरह रेफरिंग प्रदाता का विवरण भरें। यह डेटा HCFA फॉर्म के बॉक्स 17 और UB04 फॉर्म के बॉक्स 99 में भरा जाएगा। इसी प्रकार सेवा सुविधा का विवरण भरें। यह डेटा HCFA फॉर्म के बॉक्स 32 और UB04 फॉर्म में बिलिंग, भुगतान और सेवा प्रदाता के तहत भरा जाएगा। बिलिंग प्रदाता विवरण भरने के लिए नाम खोज पर क्लिक करें।
यह डेटा HCFA फॉर्म के बॉक्स 33 और UB04 फॉर्म में बिलिंग, भुगतान और सेवा प्रदाता के तहत भरा जाएगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद इसे सहेज लें। इसके बाद रोगी सफलतापूर्वक जोड़ा गया संदेश वाली विंडो दिखेगी। रोगी का विवरण संपादित करने के लिए संपादन आइकन पर क्लिक करें, आवश्यक बदलाव करें और फिर सहेज लें। आयात विकल्प डेटाबेस में रोगी फाइलें आयात करने के लिए है। अगर आप CSV फाइल चुनते हैं तो ड्रॉप डाउन से प्रोफाइल चुनें। सूची में सिस्टम के मौजूदा CSV मैप प्रोफाइल दिखते हैं। CSV फॉर्मेट प्रोफाइल के लिए एडमिन से संपर्क करें। आप कई फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे Expedium XML, HL7, Nemesis JSON और XML। Expedium HL7 के अलग-अलग वर्जन चुन सकते हैं। डुप्लीकेट मरीजों को नजरअंदाज करने के लिए इग्नोर डुप्लीकेट्स चालू करें। इंपोर्ट करने के लिए फाइल ब्राउज करके चुनें। बल्क इंपोर्ट से कई मरीजों की फाइलें अलग-अलग फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। मरीजों की फाइलें एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट विकल्प का इस्तेमाल करें। अगर CSV फाइल चुनी है तो ड्रॉप डाउन से प्रोफाइल चुनें। कई फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे Expedium XML, HL7, JSON और FHIR। Expedium HL7 और FHIR के अलग-अलग वर्जन भी चुन सकते हैं। सिस्टम में डेटा निर्यात करते समय रोगी प्रविष्टियों में शीर्षक पंक्ति जोड़ने के लिए शीर्षक शामिल करें, बॉक्स को सक्षम करें। रोगी फाइल निर्यात करने के लिए बस निर्यात पर क्लिक करें। आयात की तरह आप कई रोगी फाइलों को विभिन्न प्रारूपों में निर्यात कर सकते हैं। रोगी इतिहास निर्यात में आयात निर्यात कार्यों की स्थिति देख सकते हैं। इतिहास में आयात के लिए सम्मिलित, अद्यतन, अनदेखे और निर्यात के लिए निर्यातित रिकॉर्ड की संख्या दिखेगी। आपको कार्य निर्माण तिथि और उसकी स्थिति भी मिलेगी। फाइल नाम पर क्लिक करके डाउनलोड करें। विफल कार्यों के लिए देखें पर क्लिक करके त्रुटि विवरण देखें। रोगी विवरण खोजने के लिए रोगी सूची स्क्रीन पर खोज फंक्शन का उपयोग करें। रोगी का नाम, जन्म तिथि, बकाया राशि या आयु वर्ग दर्ज करके रोगी विवरण खोज सकते हैं। विशिष्ट खोज के लिए स्वभुगतान, राइट ऑफ आदि अतिरिक्त फिल्टर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम कस्टम फिल्टर से भी खोज सकते हैं। भुगतानकर्ता और दावा टैब में क्रमशः उनकी जानकारी से रोगी विवरण मिल सकता है। अन्य टैब में रोगी का लिंग, जातीयता आदि से विवरण खोज सकते हैं। पसंदीदा खोज मापदंड चुनने और सहेजने के लिए खोज सहेजें सुविधा का उपयोग करें। सहेजे गए मापदंड खोज स्क्रीन के ड्रॉप डाउन मेनू से आसानी से चुन सकते हैं। डिलीट फीचर से मौजूदा रोगी डेटा को हटा सकते हैं। रोगी डेटा तभी हटा सकते हैं जब कोई संबद्ध दावे या लेन देन न हो। मरीज के नाम के पास हरा गोल चिन्ह सक्रिय लेन देन दिखाता है और चेकबॉक्स अक्षम होगा। उलटा, ग्रे गोल चिन्ह कोई लेन देन नहीं दिखाता, जहां चेकबॉक्स सक्षम होता है। यहां सेट किया SFS प्रोग्राम मरीज और दावा स्तर पर लेन देन जोड़ते समय उपलब्ध होगा। उपलब्ध विकल्पों से एक SFS प्रोग्राम चुनें और SFS प्रतिशत डालें। ध्यान दें, SFS प्रोग्राम सभी खातों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है। अपने खाते के लिए चालू करने हेतु प्रशासक से संपर्क करें। Expedium हेल्प में लॉग इन करें। मरीज की जानकारी के बारे में और जानने के लिए मैनुअल का अध्याय 3 देखें। इस सत्र के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।